तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कहा, मैंने तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कहा, मैंने तो जो चोर है मोदी, पैसे लेके गया उसको मोदी चोर कहा है, मोदी को चोर कहा है मैंने, जिसने पैसा चुराया हमारे देश का। पेपर कहाँ उन्हें देते हैं, मैं पकौड़े थोड़ी ना तलूंगा। मैंने जो एजुकेशन ली है, जो मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, वो इसलिए किया था कि मेरा बेटा ठेली लगाएगा। अंधभक्त इतने पागल है कि फिर भी जुड़ रहे हैं उनके साथ। देश का पैसा लेके गया जिसने हमारे हिंदुस्तान का पैसा चुराया है वो मोदी है। जब तक इस गूंगी बहरी तानाशाही सरकार के कान नहीं खुलेंगे, इनके कानों पे जूं नहीं रखेंगी। और मैं बता दें, जेल में चले जाओगे। नीरव कौन क्या बोले? बोलो मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। कभी रहेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ से ये पूरी तमाम तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए कि पूरा कांग्रेस जो है आज सड़कों पर उतरा हुआ है। ये जंतर मंतर की तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कांग्रेस सड़कों पर है, मुद्दा है महंगाई को लेकर, संसद गिराव करने जो है वो कांग्रेस निकला है। ऊपर से एक बार दिखा दीजिए कि जन सैलाब इस वक्त जो है वो जंतर मंतर पर उमड़ा हुआ है। मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जो है वो लड़ाई यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं और एक बार फिर से सड़कों पर कांग्रेस का आ जाना कुछ होगा भी है, ऐसी सड़कों पर उतरते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम गूंगी बहरी उस सरकार को जगाने आज पूरे हिंदुस्तान से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी के एक आह्वान पे यहाँ युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे एकत्रित है। हर जिले से, हर शहर से, हर स्टेट से यहाँ पे युवा कांग्रेस के साथी पहुंचे हैं। जो हमारी तानाशाही गूंगी सरकार है, जिसकी सरकार बिल्कुल जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको हमारे सुनाई नहीं दे रहा था। मणिपुर में पिछले 3-4 महीनों से जो विरोध चल रहा है, जो चल रहा है अत्याचार, उसके आज विरोध के अंदर युवा कितना विरोध करेंगे, कितनी बार ये कांग्रेस महंगाई के लिए सड़कों पर उतरेगी? भैया जिसको सुनाने के लिए आए उनको नहीं सुन रहा। जी बिल्कुल, हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है युवा कांग्रेस का कि आपने एक भगत सिंह जी का नारा सुना होगा, इफ डेफ हैव टू हियर द साउंड शुड बी लाउडर। तो आवाज हमारी पूरी बुलंद है। आज युवा कांग्रेस, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे सड़कों पे, जब तक इस गूंगी बहरी तानाशाही सरकार के कान नहीं खुलेंगे, इनके कानों पे जूं नहीं लगेंगी। और मैं बताने देना चाहता हूं, अगर फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं लगेगी तो आने वाले चुनाव में हम इनके प्रत्याशी घर से निकलना, वोट की चोट करेंगे, यानी बिल्कुल वोट की चोट भी करेंगे और इनके प्रत्याशियों का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने लगाया हुआ है कि टमाटर के भाव बढ़ गए हैं या महंगाई एक मुद्दा है। देखिए सरकार कहती है कि भैया महंगाई है तो आय भी तो बढ़ी है ना कहीं मुद्दे अनेकों हैं, मुद्दे अनेकों हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। तालिबान के तर्ज पे हमारे मणिपुर में हमारी बहनों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कुछ वीडियो सामने आ पाए हैं, वहाँ पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं हम आपसे क्या, अब किसी मीडिया बंधु से क्या ये छुपा हुआ है। अच्छा ये बताइए, कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। आप कहाँ से? मैं राजस्थान सीकर से हूँ। अच्छा राजस्थान से लोग यहाँ पर, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ। कांग्रेस काम वाम नहीं है, कुछ काम वाम कर लो, देश का भला कर लो या सड़कों पर ही आते रहो। ये काम ही चल रहा है। जब आने वाली पीढ़ियां पूछेगी जब अत्याचार हो रहा था आप कहाँ थे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम जंतर मंतर पे गए थे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। ये जो चल रहा है ये काम ही है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अपने देश के प्रति ईमानदार होकर के सच्ची निष्ठा से लड़ाई लड़ेंगे, तो ये हमारा कार्य है। चाहिए आने का सड़कों पर। मैडम आप एक बात बताइए कि आज आम जन की कौन सुनवाई कर रहा है? आम जन की सुनवाई कौन कर रहा है? आम आदमी खाना तक नहीं खा पा रहा है। आप बात कर रही हो कि मुद्दा चाहिए। ये जिस मुद्दे पे सरकार आई थी आज तक एक भी उस पे खरी नहीं उठ रही है, सिर्फ एक बात को लेकर के कि इनको लड़ाने के अलावा भाई से। फिर भी कह देती है सरकार की कर लो, जिसको जो करना है आएंगे तो हम भी 24 में। मैम तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, इसकी तानाशाही के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और हम हर उस हद तक जाएंगे कि जिस हद तक वो सोच नहीं सकते। जेल भरेंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, शांतिपूर्ण, मगर इनके एक आदमी को जगा देंगे कि ये जो हो रहा है देश के प्रति इतना गलत हो रहा है कि आप लोगों को इसके लिए जरूर सोचना पड़ेगा। जिन मुद्दों पे तुम सरकार लेकर के आए थे, मैडम हमारा बेरोजगारी युवाओं के लिए सर्वप्रथम, हम लोग कमाएंगे नहीं। आपने कहा था भी एक क्वेश्चन किया था कि आय बढ़ी है, हम लोगों को आय मिलती ही नहीं है। बढ़ने ना बढ़ने का मतलब क्या है? और जो वो आय बढ़ी है ना, देखिए योग्यता है आपके अंदर कि आपको नौकरी मिले, क्योंकि सरकार तो यही कहती है भैया योग्य होंगे तो नौकरी मिल जाएगी। योग्य के लिए क्या चाहिए मुझे बताइए ना। ग्रेजुएट में हूँ, ठीक है, टेक्निकल एग्जाम मैं क्लियर कर सकता हूँ,
इंटेलिजेंट मैं हूँ, आप मुझे एग्जाम में बिठवाइए, मैं पास ना करूँ। दीदी भी यही कहते हैं, योग्यता होगी तो भैया मिलेगा आपको। पेपर कहाँ होने देते हैं, मैं पकौड़े थोड़ी ना तलूंगा। मैंने जो एजुकेशन ली है, जो मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, वो इसलिए किया था कि मेरा बेटा ठेली लगाएगा। आप अपने बच्चों को ठेली लगवाएंगे? मोदी जी के लिए अभी एक क्वेश्चन उठा था कि उनकी माँ इतनी सादगी से, उनकी माताजी इतनी सादगी से घरों में बर्तन मांज रही हैं, ये उठा था। ये उनकी नाकामयाबी है कि 4-4 बेटे होने के बाद भी एक माँ को घरों में काम करना पड़ रहा है। मैडम वो नाकामयाबी है, वो उपलब्धि नहीं है। उसे उपलब्धि में गिन रहे हैं लोग। अंधभक्त उस लोगों को जय जयकार कर रहे हैं। उन बेवकूफ से कहो कि तुम्हारा बेटा इतना निकम्मा है कि तुम्हारी माँ को घरों में काम करना पड़ रहा है। शर्म की बात है मैडम ये। अच्छा, सड़कों पर आना उपाय लग रहा है आपको? आप पहली बार यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हर महीने आप जो है महंगाई के खिलाफ यहाँ पर उतरते हैं। क्या होता है भैया? मैडम कुछ नहीं होता ना। जहाँ तक आपकी आवाज पहुँचानी है वहाँ तक तो नहीं पहुँची अब तक। मैडम बिल्कुल पहुंचती है उन तक, मगर वो इतने अंधे हैं, इस सत्ता के नशे में इतने बेकार हो चुके हैं कि वो लोग, उनको मालूम है। जैसे अभी इन्होंने वहाँ पे चालू कर दिया, मणिपुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, सिर्फ मेवात में हो रहा है। मेवात में तो इनकी स्वयं सरकार है, मेवात में तो इनकी स्वयं सरकार है। और ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ और उसका नारा देते हैं, तो ये तो खुद ही फेल हो रहे हैं। अपने फेलियर को लोगों को ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद हिंदू ही पिट रहा है और हिंदू के साथ हो रहा है, तो ये तो फेलियर है उनका। और उसको भी डंका बजा करके लोगों में वोट बटोर रहे हैं। और अंधभक्त इतने पागल है कि फिर भी जुड़ रहे हैं उनके साथ। अंधभक्त कितने हो सकते हैं ये बताइए? 140 करोड़ की जनता है, चुनने वाली कितनी होगी? क्या सब अंधभक्त होंगे जो इनको चुन रहे हैं? मैम अभी यहाँ पे खेल दूं, मैं इंटेलिजेंसी की बात करूंगा, शायद 5 या 6 लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे। और अभी मैं जाति की और बिरादरी की बात कर दूंगा ना, शायद हो सकता है लोग लाव लश्कर के साथ मेरे पीछे लग जाएं। आप एक बात बताओ, ये जो हमारे हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, ये मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में क्या दिक्कत थी इनको जाने में? भाई इनको जाना था, इनको जाना था। इनको संसद, अगर इनको अपना हिंदुत्व का वो करना था, बजरंग दल हुआ, जितने भी हिंदुत्व के हमारे, वो इनको वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़नी थी। मणिपुर में हमारी बहनों के साथ खड़े होते, तब हमें लगता कि ये कार्य सही हो रहा है। उस चीज को दबाने के लिए इन्होंने मेवात में मुद्दा उठा दिया और मेवात में गोलीबारी कर रहे हैं। ये कोई शर्मनाक बात है कि तुम्हारे। आप सीधा सीधा कह रहे हैं भैया धर्म के नाम पर सरकार जीत रही है। मैडम धर्म में और अगर यही 2024 में जीतेगी तो आप क्या कह देंगे फिर? मैडम सुनो मेरी बात, फिर मैं यही कहूंगा कि अभी हिंदुस्तान को सच्चाई की जरूरत नहीं है। फिर एक ही सवाल यही होगा कि उन लोगों को अभी सच नहीं चाहिए, तरक्की नहीं चाहिए। सरकार पर तो भरोसा आपका है नहीं, जनता पर तो भरोसा। मैडम पूरा भरोसा है, मगर उन लोगों को अभी, आप एक बार व्हाट्सएप खोल के देख लीजिए, आप फेसबुक खोल के देख लीजिए, इतने सारे इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं, या जो भी आज तक हमारे जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो भी प्रवचन देते हैं, अभी तक आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि उस भगवान की चर्चा में किसी को राजनीतिक रूप से रंग दिया गया हो। मगर अब अगर आप राजनीतिक चर्चा करोगे उसमें, तो ही आपको परमिशन मिलेगी। कुमार विश्वास को परमिशन नहीं मिलती। सबसे अच्छी वो राम कथा सुनाते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलती। अच्छा, राहुल गांधी वापस चले गए, खुश तो बड़े होंगे आप? मैडम क्यों नहीं होंगे हम खुश? क्यों नहीं होंगे? सत्य की जीत हुई है। अब कुछ बोलेंगे राहुल गांधी सदन में या चुप रहेंगे? आप डर गए हैं थोड़ा? मैडम बोलेंगे नहीं, दहाड़ेंगे। उनको इस सच्चाई से ही तो दुख हुआ था जो उनको बाहर कर दिया। और ये तो हमारे न्यायपालिका का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष। अब इतना ध्यान रखेंगे कि मोदी सरनेम पर कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? नहीं, क्यों मैडम? अगर मोदी लोग चोरी करेंगे तो हम तो बोलेंगे मोदी चोर है, नाम लेकर बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे मोदी चोर है, जो हमारा देश का पैसा लेके गया जिसने हमारे हिंदुस्तान का पैसा चुराया है वो मोदी है। तो हम मोदी, मैडम सुनो, बिल्कुल तैयार है हम लोग बिल्कुल तैयार हैं जेल जाने। जेल में चले जाओगे? नीरव कौन है नीरव? तो नाम ले लो भैया, सब पर मोदी नहीं है वो, मोदी नहीं है वो। पीछे एक सरनेम आप नाम ले लो पूरा कि भैया नीरव मोदी। राहुल गांधी अगर नाम ले लेते तो क्या हो जाता? तो मैंने तो नरेंद्र मोदी भी नहीं कहा, मैंने तो जो चोर है मोदी, पैसे लेके गया, उसको मोदी चोर कहा है। मोदी को चोर कहा है मैंने, जिसने पैसा चुराया हमारे देश का, उस मोदी को कहा है। कौन कह रहा है नरेंद्र मोदी? अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में रखिए भैया, रखिए मैडम, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो चोर है तो वो डरेंगे। मैंने तो नेता का कहना है डरते नहीं है, बिल्कुल आएंगे मैडम, जब तक सांस है, जब तक 24 तक भी आएंगे, आगे भी आएंगे, पूरी जिंदगी आएंगे। गलत के हमेशा विपक्ष में खड़े होंगे हम लोग। अच्छा चलिए, देखिए ये पूरा जो माहौल क्या हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं? बोलिए, क्या बोले? बोलो। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद ना था ना कभी रहेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद था।
ये तमाम माहौल जो है इस वक्त जंतर मंतर का दिखा रही है। एक बार आगे की तरफ आ जाइए, तस्वीरें कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है ये जंतर मंतर का है और यहाँ देख लीजिए तमाम भीड़, कितना जनसैलाब जो है वो उतरा हुआ है यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली पर। एक बार फिर से कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। बड़ा नेता इस वक्त जो है कांग्रेस के वो अभी स्टेज पर मौजूद है और लगातार तमाम युवा भी यहाँ पर उतरे हुए हैं, बातचीत लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।